सभी को जय मसीह की। अब हम फिर परमेश्वर के फिर से उसके वचनों से सीखने की कोशिश करेंगे और मरकुस की किताब से जिसे हम देखते आ रहे थे दोबारा देखेंगे। और इस छोटे से अध्ययन में जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वो जब मैं जितना इसे पढ़ा जा रहा हूँ मरकुस की किताब को, जो लिखी गई थी उन लोगों को जो समस्याओं में थे, जो आप ही की तरह दुविधाओं में थे, जो आप ही की तरह मसीह को अपनाने के द्वारा उनके ऊपर बहुत सी समस्याओं को वो झेल रहे थे, पर उन समस्याओं में मसीह उनका एक रहनुमा बनकर, मसीह उनका एक सहायक बनकर दिखाई देता है। मरकुस भी उन्हीं लोगों को जो रोम में रह रहे हैं इस पत्र के द्वारा समझा रहा है कि जब तुम मसीह यीशु पर विश्वास करते हो अपने हर एक दुख में दृढ़ हो जाओ और विश्वास दिखाओ। और इसलिए शुरुआत भी इस तरीके से करता है मरकुस उसका 1 अध्याय 1 पद में, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार कि वो परमेश्वर है, और पूरे के पूरे किताब में ही समझाने की कोशिश कर रहा है वो यीशु मसीह जो परमेश्वर है, सुनने बनकर आपके बीच में डेरा किया, आपसे प्यार करता था, आपके ऊपर दया दिखाई, इसलिए वो ऐसा बन गया, दास बन गया। अब उस दास में परमेश्वर तब का हर एक वो चीज पाई जाती है। आप देखते हो मरकुस की किताब में कितनी सुंदर तरीके से हम देखते आए कि मसीह ने आंधियों को थाम दिया। मरकुस की किताब में मसीह ने जो मर गए थे उन्हें क्या किया? जीवित कर दिया। जो रोगी थे उन्हें चंगाई दी। और ये बात करने के द्वारा ये बात साबित होगी कि यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर है। और उसने नदी के बीच में जब चेले डर रहे हैं, वो डगमगा रहे हैं मुसीबतों में, वो उनकी सहायता बनकर निकला। और सिर्फ मसीह ये चाहता था कि वो विश्वास दिखाएं। और उसी के अनुसार अब हम 6 अध्याय पर आगे थे। और अब 6 अध्याय में जब मैं आपके साथ कुछ भागों के 6 अध्याय के बांट चुका हूं, और अब हम 6 अध्याय के लास्ट भाग में, और उस भाग में पहुंचने के बाद जितना भी मैंने इस वचन को तैयार किया आप लोगों के लिए, जितना मैंने इसे पढ़ा, मुझे एक ही बात नजर आई कि मैं इस अध्याय को एक ही चीज में संक्षेप में बता सकता हूं कि यीशु मसीह पे अपना पूर्ण विश्वास जो दिखाई देता है हर एक इवेंट में। कितने इवेंट हमने 6 अध्याय में देखे, जरा आपको दोहराने के लिए आपके सामने रखना चाहूंगा कि 6 अध्याय के शुरुआत में ही अनबिलीव दिखा रहे हैं उसके अपने लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर रहे, जबकि उन्होंने सब कुछ देख लिया था कि यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने चेलों को नदी में जब लहरें उठ रही थी और जो नदी बहुत गहरी थी, उस नदी में लहरों को उठने को डांट कर रोक दिया। उसी मसीह ने मुर्दों को जीवित किया। उसी मसीह ने जो काफी साल से दुष्टात्मा और ओपरी हवा के वश में था, उस मनुष्य को शांत कर दिया। जो लोगों को पास से निकलने भी नहीं देता था, वैसे व्यक्ति को यीशु मसीह ने क्या किया? शांत कर दिया। मरकुस की किताब उसके 5 अध्याय में, तब भी 6 अध्याय में आकर शुरुआत उसकी बड़ी ही अजब होती है। और यीशु मसीह को 6 अध्याय उसके 6 पद में, मरकुस उसका 6 अध्याय उसके 6 पद में उनके अविश्वास पर क्या हुआ? आश्चर्य हुआ कि इन लोगों ने सब कुछ देखने के बावजूद कि मैं कितना सामर्थ्य हूं, मुझे त्यागने की कोशिश की। आज हमारे जीवन भी ऐसे ही है। कहीं ना कहीं हम में से बहुत से लोगों ने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखे हैं, पर यीशु मसीह के परमेश्वर तब को अपने जीवनों में स्थापित नहीं किए हुए। आज भी मसीह के साथ कोई लगाव नजर नहीं आता। मसीह को अपने जीवनों से धकेल रहे हैं, दूर कर रहे हैं और अविश्वास दिखा रहे हैं। और फिर दूसरे इवेंट में भी हमें यही देखने को मिलता है किस प्रकार से यीशु मसीह चेलों को भेज रहा है। चेलों को भी एक ही चीज कह रहा है रखने के लिए, विश्वास रखो, मार्ग के लिए कुछ मत लेना, ना लाठी, ना कपड़े, ना कुछ, जो भी है लेकर चले जाओ, मैं तुम्हारा क्या बनूंगा? रहनुमा बनूंगा। विश्वास दिखाओ। अगले इवेंट में यूहन्ना का आता है कि यूहन्ना कैसे विश्वासी बना। यूहन्ना का सर कलम कर दिया गया, पर वो जान देने तक क्या रहा? विश्वासी रहा। कैसा वो परमेश्वर था जिसके लिए कोई ऐसे किसी के लिए जान नहीं देता। यदि यूहन्ना ने किया तो उसके अंदर भी, इस इवेंट के अंदर भी हमें विश्वास नजर आता है। फिर उसके बाद चेलों का वापस आना, यीशु मसीह से कहना कि तूने हमें भेजा था, हम खुश हैं, हमें सब कुछ वो हुआ मिला जो तूने कहा था, हमने लोगों को तेरा प्रचार किया, लोगों ने सुना, लोग एक्साइटेड हैं, लोग तेरी तरफ आना चाहते हैं। मसीह तब भी विश्वास नजर आया। और फिर अगला इवेंट आता है 5000 के लोगों को खिलाना, जो हम पिछली बार देख रहे थे, उसमें भी विश्वास ही नजर आता है। क्या विश्वास था यीशु मसीह का चेलों को ये कहकर कि तुम उन्हें खाने को दो। और उसी के बाद यीशु मसीह ने ये कहा, कितना है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा 5 रोटी और 2 मछली। कहता है ले आओ। विश्वास है मुझे अपने पिता पर कि मैं प्रार्थना करूंगा और इन 5 रोटी और 2 मछलियों से सब लोग क्या हो जाएंगे? तृप्त हो जाएंगे। और उस इवेंट में हमने कैसे देखा था कि उस इवेंट में वो 5000 को खिलाने में मसीह का तरस छिपा था। मसीह ने अपने विश्वास में वो तरस दिखाया कि उन लोगों की चिंता थी जो भीड़ में आए। चेले कह रहे जाने दे उन लोगों को और वो अपने लिए भोजन इकट्ठा करें। मसीह ने कहा नहीं, तुम उन्हें दो, और अगर नहीं तो मुझे बताओ कितना है, मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। इन सब बातों से नजर आता है कि जैसे मरकुस समझाने की कोशिश कर रहा था कि यीशु मसीह क्या है?
परमेश्वर है। और उसी बात का प्रमाण है, इतना देखने के बावजूद भी लोग उसे धकेल रहे हैं किसी और तरीके से अपने जीवन के अंदर। आपको पता है, इसी इवेंट को जब आप यूहन्ना उसके 6 अध्याय में जाकर पढ़ते हो तो लिखा है लोग उसे पकड़ रहे थे ताकि उसे राजा बना दे। अच्छा लगता है ना यदि किसी ने किसी के लिए कुछ काम किया और उसको पदवी दी जाए, उसे महानता दी जाए, उसे बढ़ाया जाए। वो लोग ऐसा ही कर रहे थे, पर यीशु मसीह उनके बीच से निकल गया। लिखा है कि वो राजा बनना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि राजा बनने में उन लोगों का सीधा सीधा मसीह का तिरस्कार था। वो राजा मसीह को इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि वो खुश थे अपने 5000 लोगों को खिलाए जाने से और अपने पेट के भरे जाने से। इतना ही खुश थे वो, सिर्फ इतना ही खुश थे, पर मसीह से खुश नहीं थे। वो उन चीजों से खुश थे जो उन्हें मिल रही थी, अर्थात वो भोजन। इसलिए वो मसीह को राजा बनाना चाहते थे और चाहते थे यही राजा जिसका भविष्यवाणी की गई थी पुराने नियम में, हमें रोमी साम्राज्य से क्या करेगा? छुड़वाएगा। हमारी शारीरिक जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। इसलिए उसी यूहन्ना उसके 6 अध्याय में परमेश्वर का दास उसे बताता है कि यीशु मसीह ने सीधा क्या दिया कि मैं सिर्फ तुम्हारी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने नहीं आया, मैं आत्मिक रोटी हूं। मैं तुम्हारे जीवन की रोटी और जीवन का क्या हूं? जल हूं। तभी उसने इस चीज को तिरस्कार किया कि तुम मुझे जिस कारणवश राजा बना रहे हो, मैं वैसा राजा बनना नहीं चाहता। मसीह अगर राजा है तो वो सारी जिंदगियों का राजा है, नहीं तो वो राजा नहीं है हमारी जिंदगी में। उसे राजा नहीं बना रहे। वो लोग उसे राजा बनाना चाहते थे, पर एक तौर से राजा बनाते हुए भी उसकी आत्मिक और उसके ईश्वरीय तब को त्याग रहे थे, क्योंकि वो अपने अभिलाषाओं के कारण, अपने लालसाओं के कारण उसे राजा बनाना चाहते थे। क्या आज हम अपनी जिंदगी में मसीह के साथ ऐसा ही तो नहीं कर रहे? तो मसीह हमारे बीच में से निकल जाना पसंद करेगा बजाय इसके कि हमारा परमेश्वर बने, जैसा उसने यूहन्ना उसके 6 अध्याय में किया था। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? और आज भी जो इवेंट हमें दिखाई देने वाला है, जिसमें से हम देखने वाले हैं, यही दर्शाता है कि मसीह के तरस को हमने देखा, अब मसीह में करेज को हमने देखना है। करेज क्या होता है? साहस, दृढ़ता, ढाढ़स, जो आज हम देखने वाले हैं वो है मरकुस उसका 6 अध्याय 45 से लेकर 56 पद तक। पढ़ दे कोई जन, 45 से लेकर 56 पद तक। मरकुस उसका 6 अध्याय 45 से 56। ध्यान से सुनना जब परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वे लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वे पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। और उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वे उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। वे पार उतरकर गन्नेसरत पे पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है, वहां वहां लिए फिरे। और जहाँ कहीं वह गांव, नगरों और बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे वे सब चंगे हो जाते थे। हाँ, अब यहाँ पर देखो कि मुझे इस पूरे इवेंट के अंदर ना जो 50 पद है उसकी तरफ देखकर इस पूरी कहानी का समझ आ जाता है कि यीशु मसीह उन लोगों के साथ करना क्या चाह रहा था और जिन लोगों के पत्र लिखा गया था उन्हें समझाना क्या चाह रहा था। और आज हम जब इसे पढ़ते हैं हमें मसीह क्या समझाना चाहता है, परमेश्वर का दास जिसने इस पत्र को लिखा है हमें क्या समझाना चाहता है। 50 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, वो घबरा गए, वो डर गए और मसीह ने कहा, तुम ढाढ़स बांधो, मैं हूं, मैं हूं, मैं मसीह हूं, ढाढ़स बांधो। यानी कि अगर तुम मुझे जानते हो तो अपने जिंदगियों में ढाढ़स बांधो। क्या आप मसीह को जानते हो? क्या आप अगर मसीह को जानते हो, क्या आज आप ढाढ़स बांधे हुए हो हर एक परिस्थिति में? आज का जो वचन, आज का जो विषय है वो यही है कि प्रभु यीशु मसीह में ढाढ़स बांधे हर एक समय, प्रभु यीशु मसीह में साहस रखें हर एक समय। पर कैसे हम हर एक समय में मसीह का ढाढ़स बांध सकते हैं? और वो ढाढ़स जो सही है, वो ढाढ़स नहीं कि जो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता है, वो ढाढ़स जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहता है, जैसे इन चेलों को कहा गया था।
और कैसे कोई व्यक्ति ढाढ़स बांध सकता है, कैसे वो लोग जिनको ये पत्र लिखा गया था, जो रोम में थे और सताब में थे, परेशानियां थी, ढाढ़स बांध सकते थे। कैसे आज आप लोग जो दुविधा में हो, जो बंधनों में हो, जो जकड़े में हो, जो नाना प्रकार की छलनी करने वाले रोगों में हो, किस प्रकार से आप मसीह में ढाढ़स बांध सकते हो। यहां इस इवेंट के अंदर ना मुझे कोई एक आश्चर्यक्रम नजर नहीं आता, बहुत सारे आश्चर्यक्रम इस एक आश्चर्यक्रम में छिपे हुए हैं। और यदि आप देखोगे तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इस पूरे इवेंट में जो परमेश्वर यीशु मसीह ने उस नदी के अंदर किया चेलों को भेजने के बाद, उसमें ही बहुत सारे आश्चर्यक्रम छिपे हैं। बस आंखें चाहिए देखने वालों को, और जब वो उसकी तरफ आप देखोगे तो आप अपने आप उस मसीह में ढाढ़स बांधोगे और सही ढाढ़स बांधोगे। ऐसा कोई ढाढ़स नहीं जो लालच के पीछे, मसीह के पीछे चल रहा हो। ऐसा ढाढ़स जो मसीह से प्रेम करता हो, ऐसा ढाढ़स, ऐसा साहस जो मसीह के साथ चलने के लिए क्या हो, तैयार हो। आप में से कई लोग आज ढूंढ रहे होंगे ऐसे परमेश्वर को, पर आपकी तलाश इस मसीह यीशु में खत्म होती है। यदि आप इस मसीह यीशु को पहचान जोगे, जो आज इस कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा परमेश्वर बनकर साबित हो रहा है, तब भी लोग समझ नहीं रहे। और यदि आज भी हम ना समझे तो हम कब समझेंगे। परमेश्वर का आज का विषय जो है हमने पहले देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह में ढाढ़स बांधे हर एक समय। पर कैसे? सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पर नजर आती है, प्रभु यीशु मसीह में ढाढ़स बांधे हर एक समय, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि हम उसकी दृष्टि से कभी बाहर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में ढाढ़स बांधे, साहस रखें और कभी भी उसे छोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम उसकी नजरों से कभी बाहर नहीं है। उसे पता है कि उसने कैसी स्थिति में हमें रखा है, उसे पता है उस स्थिति में उसकी नज़रें हमारे ऊपर है। हम उसकी नज़रों से, उसकी दृष्टि से कभी बाहर नहीं है, जो आज हम सोचते हैं। और यदि उसकी दृष्टि से कभी बाहर नहीं है, तो इतना प्यार करने वाला परमेश्वर जिसने 5000 लोगों को पहले खाना खिला दिया था, क्या इन चेलों को मरने के लिए छोड़ सकता था? पर इन लोगों ने नहीं समझा, ये घबरा गए, ये लड़ने लगे आंधियों से, तूफानों से, पर ये समझे नहीं थे कि जिस मसीह ने 5000 अभी लोगों को खिलाया सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली से, इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर क्या हम इसे नदी में मरने देगा? यही हमारे साथ होता है। हम ढाढ़स नहीं बांध पाते क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हम मसीह की नज़रों से कभी वंचित नहीं हो सकते, उसकी नज़रों से कभी वंचित नहीं हो सकते। यहाँ पर जो 45 पद में लिखा है ना, अगर आप इसे ग्रीक लैंग्वेज में जो ओरिजिनल न्यू टेस्टमेंट लिखा गया अगर आप देखते हो, और हिंदी में भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, चढ़ने के लिए विवश किया। मसीह ने उन्हें विवश किया। आप समझ रहे हो, आप किसी को कब विवश करते हो? जब आप उसके ऊपर जोर दे रहे हो, आप चाहते हो कि निकले। मसीह ने यहां पर चेलों को जबरदस्ती निकलने के लिए मजबूर किया, अगर मैं कहूं दूसरे शब्दों में, और कहा कि तुम निकलो, जोर दिया कि तुम यहां से क्या करो, निकलो। क्या कारण होगा मसीह ने उनको जोर दिया? एक कारण कि वह एकांत में जाकर प्रार्थना करना चाहता था। दूसरा कारण, वो भीड़ जो उसे राजा बनाना चाहती थी और गलत तरीके से राजा बनाना चाहती थी, वो नहीं चाहता था ये भीड़ चेलों को क्या करे, उकसा दे, निकाल दिया। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, मसीह चाहता था कि वो उसके आश्चर्य कर्म को उस नदी के अंदर देखें। वो देखे कि मसीह की नज़र कभी भी उनके लोगों से नहीं हटती, उसकी नज़रों से उसके लोग कभी बाहर नहीं है, ये संसार उसकी नज़रों से, उसकी दृष्टि से कभी बाहर नहीं है। जब आप ये समझते हो तो आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे बीमारियों में गिर जाना हो, चाहे दुष्टात्मा में गिर जाना हो, चाहे किसी भी प्रकार के संकट में गिर जाना हो, चाहे किसी भी प्रकार के पाप के संकट में गिर जाना हो, आप ढाढ़स बांधते हो क्योंकि आपको पता है आप उसकी नज़र से बाहर नहीं हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आपने 45 पद में देखा कि मसीह ने उन्हें भेजा, 40 पद में आपने देखा कि वो प्रार्थना करने गया, और 47 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। और 48 और 47 पढ़ दें, 47 और 48। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। इसलिए ढाढ़स बांधो कि हम परमेश्वर की दृष्टि से कभी बाहर नहीं है, जो हम देखते हैं 45 पद से लेकर 48 के ए भाग तक, पहले भाग तक। अगर आपने देखा कैसे मसीह ने उन्हें भेज दिया, और फिर उन चेलों को भेजने के बाद वो प्रार्थना करने लगा, और फिर प्रार्थना करने के बाद वो खुद अकेला जमीन पर था, ऐसा लिखा है। और वो कहाँ थे? नदी में, बीच में थे नदी के, यानी कि बहुत दूर चले गए थे। फिर मसीह ने कैसे देख लिया? यहां पर 48 पद इस प्रकार से कहता है, जब उसने देखा कि वे खेत खेत घबरा रहे हैं। वो जब पेन में है, जब मसीह ने देख लिया अपने उस ईश्वरीय रूप में कि वो पानी के अंदर हैं और घबरा रहे हैं और नदी में उन लहरों से लड़ रहे हैं, जो लहरें उन्हें क्या कर रही है, डुबाना चाहती हैं। मसीह जानता था, मसीह की दृष्टि से वो चेले बाहर नहीं थे। यहां पर वो साफ तौर पर नजर आता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? यदि मसीह अकेला जमीन पर है और नाव आधे बीच में चली गई है, तो कैसे मसीह ने देखा कि वो जड़ रही है? ये साफ तौर पर दर्शाता है कि मसीह की दृष्टि से वो लोग बाहर नहीं थे। मसीह उन पे टकटकी लगाए हुए था। यीशु मसीह आज भी हमारे इस संसार पर दृष्टि लगाए हुए, उसे पता है हम कौन सी पेन से गुजर रहे हैं, और यीशु मसीह ने वहां पर भी जानता था। पर यीशु मसीह ने एक मकसद के लिए उन्हें उन लहरों से लड़ने दिया, ताकि वो मसीह के करेज को, मसीह के
ढाढ़स को पहचान सकें और पहचान सकें कि इस समय में भी उन्हें किसके ऊपर ढाढ़स बांधने की जरूरत है, उसी परमेश्वर के जिसने कुछ ही क्षणों में अभी उन्हें 5,000 लोग, और 5,000 ही नहीं थे वहां पर, सिर्फ पुरुष की गिनती है 5,000, गलती मत करना, स्त्रियों की बच्चों की कोई गिनती नहीं थी, एक बड़ा क्राउड था वो, जिन्हें 5 रोटी और 2 मछलियों से उसने क्या किया था, खिलाया था, रिसेंटली अभी हुआ है, और उनके लिए ज़रूरत थी इसके ऊपर विश्वास करने की। पर अगर आगे हम देखेंगे उनका फेलियर नज़र आता है कि आज हमारा भी वो फेलियर नज़र आता है। हमें वो नहीं करना जो इसमें दिया गया, हमें वो करना है जो इस किताब से हमें सिखाया जाता है, जो गलतियां हमें बताई जाती है ताकि हम दोहराएं ना। तो क्या हुआ, मसीह की दृष्टि से वो बाहर नहीं थे, चाहे कितनी भी पेनफुल चीज़ से वो गुजर रहे थे, वो मसीह की दृष्टि से बाहर थे, और मसीह ने उन्हें खुद भेजा था और मसीह जानता था। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज आपको मसीह खुद पेनफुल इवेंट्स में भेजता है, खुद आज ऐसे इवेंट्स में भेजता है। आप कहोगे क्या यीशु मसीह मुझसे प्रेम नहीं करता? नहीं, वो करता है, इसलिए वो चाहता है कि आप उसमें और परिपक्व हो जाओ, नहीं तो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की तरफ नहीं फिरता। हम अपनी मौज में, अपनी मस्ती में, अपने दिल की अभिलाषाओं में, अपनी भावनाओं में, अर्थात हम सोचते हैं हमारा किसने देखा, हमारा दिल कौन परख सकता है, हम जैसा चल रहे हैं हम सही है, ये होता रहता है। जब झटका लगता है ना मसीह का, भला भला समझ जाता है कि मैं कैसे मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि आज हमारे दिल इतने हार्ड हो गए हैं, जैसे किताब में लिखा है, यदि आप आगे जाकर 52 पद में पढ़ोगे कि उनके मन कठोर हो गए थे। आज मैं देखता हूँ कई लोगों के चेहरे, और मैं ऐसा नहीं, इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ प्रत्येक दिन लोगों के कठोरता को मसीह के प्रति। कहाँ गया हमारा वो लगाव जब मसीह को हमने पहली बार अपनाया था? कहाँ गया वो लगाव जब मसीह के सामने भावनाओं को रख रहे थे? मसीह आपका नहीं है यदि आप उसे इसलिए राजा बना रहे हो कि आपकी अभिलाषाओं को पूरा कर दे। आप सोच रहे ना परमेश्वर करता रहेगा, एक दिन आएगा आप तड़फोगे, मसीह कुछ नहीं करेगा आपके लिए। क्या उस दिन के लिए हम तैयार होना चाहते हैं? क्योंकि हमने उसे राजा इसलिए बनाया था मेरी अभिलाषाओं को पूरा करना। मैं तुझसे प्रेम प्रूव नहीं करता, क्या है प्रेम? बस मेरे जीवन में एक मशीन बन जा कि जब मुझे तेरी जरूरत हो मैं तुझे निकाल लूँ, जब जरूरत हो तुझे फेंक दूँ। नहीं, परमेश्वर है वो खिलौना नहीं जिसे जब चाहे हम उसे निकाल लें और उसके इस्तेमाल कर कर फेंक दें। और अगर ऐसा है तो मसीह आपका राजा नहीं है, वो भी आपसे दूर हो जाएगा। जैसे उसके यूहन्ना 6 अध्याय में लिखा है, वो भीड़ से दूर चला गया, वो राजा बनना नहीं चाहता था, वो राजा बनना नहीं चाहता था जो वो उसे बनाना चाहते थे, वो आत्मिक राजा था। और आज क्या हम उसकी आत्मिकता की तरफ यहाँ पर आए? आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो सोच रहा है ना, कोई बात नहीं, किसने देखा आगे का क्या हुआ, एक दिन जरूर इन बातों के ऊपर विचार करेगा कि मैंने क्या किया, मैंने अपनी ज़िंदगी गाल दी। बड़े बड़े लोगों को देखा है, इवन बुजुर्गों तक देखा है, ये कहते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी गाल दी, क्यों? मैंने सही समय पर अपने परमेश्वर की तरफ नज़र डालने की कोशिश नहीं की। तो हम उसकी दृष्टि से कभी बाहर नहीं, इसलिए हमें क्या करना है? ढाढ़स बांधना है, क्योंकि मसीह की दृष्टि से हम कभी बाहर नहीं। यदि ये दृष्टि एक दो चीज़ें सिखाती है। दृष्टि ये सिखाती है कि मसीह हमारी केयर करता है, वो हमें बचाने आ जाएगा। ये दृष्टि एक और चीज सिखाती है, यदि हम उससे सही तरीके से नहीं चल रहे तो वो दूर भी होना जानता है। तो इस दृष्टि की तरफ दोनों हिस्सों पर क्या रखना, ध्यान रखना। सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल। आप एक चीज से सिक्के का अंदाजा नहीं लगा सकते, दोनों चीजें। जब मसीह की दृष्टि है तो हर एक के दिल को जानता है जो यहाँ पर बैठा है, किस लिए आप यहाँ पर मौजूद हो। क्या मसीह को सुनने के लिए, मसीह के बारे में जानने के लिए और उसमें आनंद में जीवन बिताने के लिए यहाँ भी और आने के बाद भी तैयार हो? तो मसीह आपका राजा बनना चाहता है, वो आत्मिक राजा जो आपकी शारीरिक जरूरतों को भी पूरा करता है। क्या यहाँ पर चेलों को मसीह ने सिर्फ आत्मिक तौर पर बचाया था या शारीरिक तौर पर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शारीरिक तौर पर। वो शारीरिक तौर पर आंधियों से, तूफानों से क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। मसीह ने निकाल दिया क्योंकि वो चाहता था कि आत्मिक तौर पर उसे क्या करें, ग्रहण करें। क्या आज हम उस मसीह को इस तरीके से ग्रहण कर रहे हैं? हम ये जानें कि हम उसकी दृष्टि से बाहर नहीं है। परमेश्वर हमें जाने देता है ऐसे एक्सपीरियंस से जहाँ हम महसूस करें कि हम सक्षम नहीं हैं, हम हेल्पलेस हैं, हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तब मसीह अपना जलवा दिखाता है ताकि हमें देखे कि मसीह का करज, मसीह में ढाढ़स बांधना कितना जरूरी है। हो सकता है कि आप कोई सिकनेस से जा रहे हो सकता है आपने अपने जीवन में फेलियर महसूस किए हो, अपनी क्लास में, अपने कारोबार में, अपने धंधे में, इन सब चीज़ों में। मसीह उस समय आपको पुकार रहा है, क्योंकि आज इस संसार में टूटे हुए लोगों की कोई जगह नहीं, पर मसीह के पास उन टूटे हुए लोगों की क्या जगह है। आपके परिवार में, संबंधों में, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, माँ बाप का बच्चों के साथ, जब ऐसा ब्रोकननेस आती है तो मसीह है वहाँ पर सुधारने के लिए। पर वो चाहता है कि आप उसकी दृष्टि की तरफ नज़र लगा लें, जो कभी उसकी दृष्टि आपसे दूर नहीं होती, जो आपके ऊपर लगी हुई है उसके अनुसार चले। यही चीज पौलुस उसका पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 9 और 10 पद में बोलता है। कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी क्या होता हूँ,
बलवान होता हूँ, क्योंकि मसीह में चाहे संकट हो, चाहे क्लेश हो, चाहे कुछ भी हो, मैं निर्बलता में बल पाता हूँ क्योंकि मसीह मेरे साथ है। कि इस तरीके से हम मसीह के पीछे चल रहे हैं अपने पेनफुल एक्सपीरियंस में, जानते हुए कि मसीह मेरे साथ है। दूसरी बात जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है 48 के बी भाग से, दूसरे भाग से लेकर 50 पद तक, वो हम देखेंगे यहाँ पर। एक बार पढ़ दें 48 के बी भाग से, जहाँ पर ये लिखा हुआ है तो रात के चौथे पहर, वहाँ से शुरू करें और 50 तक। तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उसके पास आया और उन्हें आगे निकलना जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसको देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वे मसीह की सिर्फ हम दृष्टि से बाहर नहीं है, मसीह की हम सिर्फ दृष्टि से ही बाहर नहीं है, ये ना समझे, हम ये भी समझे कि मसीह की पहुंच से भी हम बाहर नहीं है। मसीह ने जब देखा उन्हें जरूरत है, मसीह वहां पहुंच गया। लगभग रात के चौथे पहर, जो यहूदियों के टाइमिंग के अनुसार यदि देखें, जिस कल्चर में ये किताब लिखी गई है, पुस्तक बाइबल लिखी गई है, 3 से लेकर 6 बजे का समय है। उस समय क्या हुआ? मसीह वहां पर मौजूद हुआ। यानी कि पूरी रात वो लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, पर मसीह सही समय पर क्या हुआ? पहुंच गया। उसकी पहुंच से वो लोग बाहर नहीं थे। सोच रहे होंगे इस समय कि मसीह कहां है, हमें ऐसी दुविधा में छोड़ दिया, हमें विवश किया था कि नदी में चले जा। कितने सवाल उनके दिमाग में आ रहे होंगे, क्योंकि उसी ने उन्हें विवश किया था, राइट? और खुद उनके साथ नहीं गया। ये सवाल उनके, क्यों मसीह तू हमारे साथ नहीं गया, क्यों तू इतनी देर बाद आया, क्यों तूने ये किया? क्या ये सब सवाल चेलों को तंग नहीं कर सकते थे? क्या आज आपको ये तंग नहीं करते जब आप दुखों में क्लेशों में होते हो? मसीह क्यों रखा हुआ है, कब आएगा, कब करेगा, कब मैं चंगा होऊंगा, कब मैं नजात पाऊंगा? ये सब सवाल आपको तंग करते हैं, ये चेलों को भी तंग कर सकते थे। पर मसीह ने, वो जानते थे कि मसीह दिखाना चाहता था कि तुम मेरी पहुंच से बाहर नहीं हो। सही समय पर वो क्या हुआ? पहुंच गया। और पहुंचा तो पहुंचकर उसने क्या किया? वहां पर निकलने की कोशिश। कई लोग सोचते हैं निकलना क्या है, मैं इसलिए इसकी डिटेल में जा रहा हूं और उसके बाद मैं खत्म करूंगा, 5 से 10 मिनट आपका लूंगा, उसके बाद खत्म करूंगा, ताकि आप इसकी ढाढ़स को, मसीह में स्थिर रहने को, साहस रहने को समझ सको कि उससे कभी अलग नहीं होना, चाहे कैसी भी स्थिति है, और वो आपके हर एक जरूरतों को पूरा करना जानता है। हम उस पर सौंप दें कि जो पास होना है। क्या यीशु मसीह उनके आंख बचाकर निकलना चाहता था? जहां पर लिखा गया 49 पद में कि वो झील में, जब 48 में और 49 में झील में था, वो निकलना चाहता था। क्या मतलब है? कि परमेश्वर कन्नी बचाकर निकलना चाहता था, कि उनकी सहायता नहीं करना चाहता था? नहीं। उसका मतलब अगर आप समझोगे ना, तो बाइबल में जब भी लिखा है ना कि परमेश्वर उनके पास से निकल कर गया, तो अपना रूप, अपना स्वरूप और अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए वहां से निकल कर जाता था। बाइबल में एक और जगह आपको एक्सोडस में याद होगा, निर्गमन में, जहां पर मूसा ने परमेश्वर से कहा मुझे अपना तेज दिखा, तो वहां पर भी सेम लैंग्वेज यूज हुई है। जो आप ग्रीक वर्ड देखते हो और उसको हिब्रू में देखते हो, फिर आपको पता लगता है कि सेम वर्ड यूज हुआ है, निकलना, पास बाय। और निकलना स्पेस को दर्शाता है कि मसीह अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी दिखाए। और परमेश्वर ने मूसा से भी ये कहा था, मैं पास से निकल कर जाऊंगा, तू मेरा चेहरा तो नहीं देखेगा, परंतु मेरी पीठ देखेगा। यानी कि अपना जलवा मैं तुझे दिखाऊंगा जब मैं निकलूंगा। मसीह का यहां से उनके पास से निकल जाना, उसकी कन्नी बचाकर निकल जाना नहीं दिखाता, यह दिखाता है कि अपनी महिमा चेलों को दिखाना चाहता था। उसका निकलना, कि वो उसका स्वरूप जो वो परमेश्वर है, अपने ईश्वर तत्व को वहां पर दिखाना चाहता था कि मैं परमेश्वर, कोई साधारण मनुष्य नहीं जो तुम्हारे साथ चल रहा हूं। अभी तक चेले उसे समझ नहीं पाए थे, और मसीह उन्हें सिखाना चाहता था कि मैं कौन हूं। और वह जलवा मसीह ने वहां पर दिखाया भी, कि वो वहां से निकला, पर इस जलवे को तब भी चेले समझ नहीं पाए। चेलों ने कहा, ये साधारण मनुष्य कैसे यीशु मसीह तो नहीं चल कर आ सकते, कोई भूत है। वो नहीं समझ पाए, वो उसे भूत मानकर उसे निकलने दे रहे हैं, अपने इन्वाइट नहीं कर रहे, परंतु जाने दे रहे। उसके जलवे को देखो, क्योंकि उसका जलवा उन्हें भूत के समान नजर आए। आज हमारी जिंदगियों में भी मसीह आता है, पर हम उसके जलवे को जाने देते हैं, ये समझते हुए हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। यीशु मसीह कुछ ऐसा ही यहाँ पर कर रहा है। वो उनकी रीत से बाहर नहीं थे, चीज़ दर्शाता है। 50 पद में जो कहता है, मेरे लिए बहुत बहुत संतावना वाली चीज़ है, पता नहीं आपके लिए होगी नहीं। 50 पद एक बार दोबारा पढ़ दें। क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे, पर उसने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। परमेश्वर यीशु मसीह ने उनसे कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। इस लफ्ज़ को, इस वर्ड को जब आप दोबारा पुराने नियम में जाकर देखते हो, इजरायली लोग जब बंदिश में थे, मिस्र में थे, याद करो उस समय को जब मूसा उन्हें बचाने जा रहा था, तो क्या कहा गया था? इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग एक जगह पर थे, बंदिश में थे, और दूसरे लोग उन पर जुल्म ढा रहे थे, और वो लोग सोच रहे थे कब हम इससे बाहर निकलेंगे। उस समय में मूसा को परमेश्वर ने अपने एक दास को भेजा, इसलिए भेजा ताकि वो उन्हें गुलामी से क्या करे, छुड़ा सके। तो मूसा को नाम पता क्या दिया गया था? मैं जो हूँ सो हूँ। उनसे जाकर कह दे, मैं जो हूँ उसी ने मुझे भेजा है।
ये वर्ड यहोवा ने यूज़ किए थे, ये वर्ड आपके परमेश्वर ने यूज़ किए थे। अब यीशु मसीह दोबारा यूज़ कर रहा है। कब यूज़ किए थे? जब लोग संकट में थे, और इस समय भी ये चेले संकट में थे। दोबारा वही वर्ड हमें नजर आते हैं, मैं हूँ, डर मत, यू आर नॉट आउट ऑफ माई रीच, तुम मेरी पहुँच से बाहर नहीं हो। अगर तुम इस संकट में हो, ये मत समझो कि मेरी पहुँच तुम तक नहीं है या मेरा हाथ तुम्हारे साथ नहीं है, मैं अभी भी हूँ। पर क्या तुम मुझसे वो लगाव दिखाते हो जो लगाव मैं चाहता हूँ? क्या तुम मुझे आने देते हो उस बोट में जिसमें मुझे, या मुझे भूत मानकर यहाँ से जाने देते हो? मेरे चलवे को देखते हुए भी मुझे नकारना चाहते हो। उस समय मसीह ने कहा था, मैं हूँ, डरो मत, ढाढ़स बांधो। क्या आप समझते हो क्या आपका मसीह आपके साथ है? ये जितने भी सवाल आपके जीवनों में आते हैं, क्या होगा मसीह, तूने मुझे क्यों भेजा, क्या तू क्यों नहीं मेरे साथ है, क्यों, कब निकालेगा, ये सब बातों को दूर करते हुए ये समझो कि मसीह ने कहा है कि वो है, और हमें ढाढ़स बांधने की जरूरत है और उससे अलग ना हो। छोटी छोटी कारणों के लिए मसीह को ना छोड़े। मेरी जॉब छूट जाएगी, क्यों छूट गई? मसीह मैं तुझे छोड़ दूंगा। मेरे बच्चे क्यों नहीं सक्सेस हो रहे? मसीह मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्या होगा छोड़ने से? क्या ये सब बातें हो जाएंगी जिनके पीछे आप मसीह को छोड़ रहे हो? नहीं, बल्कि और बद से बदतर हो जाएगी जिंदगी यदि मसीह को धकेलोगे अपने जीवन से। और ऐसा हुआ भी है कई जगह पर, जहाँ परमेश्वर दूर हो गया। सदोम और गोमोरा आज तक बंजर पड़ी है ज़मीन, जहाँ परमेश्वर ने आग बरसाई थी। जहाँ जहाँ लोगों ने उससे दूरी चाहिए, परमेश्वर ने दिखा दिया उसकी दूरी का क्या था, क्या प्रतिफल था। कदापि भी ऐसा ना करें। ये जाने कि मसीह कौन है, किसको चाहते हो, कौन निकले आपके पास से, किसको चाहते हो कि लोग कि वो चीज़ आपके पास हो। क्या मनी चाहते हो आपके पास हो? क्या होगा उस मनी से, क्या होगा उस पैसे से? क्या वो पैसा कह सकता है मैं हूं, चिंता ना कर? क्या किसी अमीर व्यक्ति को पैसे ने कभी ये कहा मैं हूं, चिंता ना कर? उसे पता है एक छठ भर में मेरे हाथों से निकल जाएगा। क्या किसी व्यक्ति को चाहते हो कि वो आपके साथ हो? तो कितने व्यक्ति आपके साथ खड़े हुए जब आपको जरूरत थी? क्या ये चाहते हो कि कोई व्यक्ति आपके पास आए, उसकी प्रेज करो, उसकी महिमा करो और वो आपको संतावना दे? तो कितने लोग थे जिन्होंने जिनकी आपने बड़ाई की और वो आपके साथ खड़े हो सके आपके दुख में? कोई नहीं, नन ऑफ देम। जब कोई नहीं था तो क्यों मैं आज ढाढ़स उन चीज़ों में बांध रहा हूं जो मेरी सहायता नहीं कर सकती, और उसमें नहीं जिसकी पहुंच से मैं बाहर नहीं। मसीह जो कहता है मैं हूं, ढाढ़स बांधो। हम सिर्फ मसीह की दृष्टि से ही बाहर नहीं है, हम सिर्फ उसकी पहुंच से ही बाहर नहीं है। तीसरी चीज़ हमें यहाँ पर नजर आती है, हम उसकी देखभाल से भी बाहर नहीं है। वो जानता है कि हमें कब क्या चाहिए, वो जानता है कि हमें कब छुड़ाना है, वो जानता है कि कब हमें निकालना है और अपनी महिमा को दिखाना है। यही हमें तीसरे भाग में नजर आता है, 91 से लेकर यदि आप 56 पद तक पढ़ते हो। तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, पर यदि आप घर में जाकर पढ़ते हो तो आपको समझ आएगा कि वहाँ पर परमेश्वर ने दिखाया कि तुम मेरी देखभाल से भी बाहर नहीं हो। 51 पद में इस तरीके से लिखा है, तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वो बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। फिर वो पार गया, गनेसरत में पहुंचा। उस नगर में पहुंचने के बाद बहुत से लोग उसे मिलने आए। लोगों ने दौड़कर उसे चाहा, लोग चाहते थे बस्तियों से निकलकर कि उसके किसको छू लें, कपड़े को छू लें और वो क्या हो जाएं, चंगे हो जाएं। क्या हुआ जब यीशु मसीह आया? जब नाव में उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया, जब उन्होंने उसे इन्वाइट कर लिया, मसीह जब नाव में आया तो लहरें क्या होगी, थम गई, जैसे पहले हुआ था, जैसे इससे पहले उसने चेलों के साथ किया था। इस मरकुस की किताब में कितनी बार मरकुस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम मसीह की देखभाल से बाहर नहीं हैं। तो क्यों डरते हैं? क्यों छोटी छोटी समस्याएं आज हमें हिला देती हैं, हमारे परिवार को हिला देती हैं, और मसीह में हमारा ढाढ़स क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। हर समय चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे ऊंचाइयों पर हो चाहे नीचाइयों पर हो, मसीह में ढाढ़स मत छोड़ना। क्योंकि यदि आप ऊंचाइयों में किसी और चीज़ों पर ढाढ़स बांध लेते हो तो वो चीज़ें आपके साथ खड़ी नहीं होती, तब भी मसीह साथ होता है। जब नीचाइयों में आप किसी और को देखते हो तब भी वो चीज़ें आपके साथ नहीं होती। हर एक स्थिति में मसीह को अपना ढाढ़स बनाना है, क्योंकि तीसरी बात हमें समझाती है कि हम उसकी देखभाल से बाहर नहीं है। लहरें थम गई, वो नहीं समझे। लहरें थम गई, वो नहीं समझे, उनके मन और कठोर हो गए, नहीं समझे। क्या मतलब है 52 पद में इस तरीके से लिखने का? क्यों नहीं समझे थे? क्या नहीं समझे थे? कि जिसने 5000 को खिलाया, क्या वो इस नदी के लहरों से हमें नहीं बचा सकता? कठोर हो गए मन। आज हमारे जीवनों में कितने ऐश्वर्यकर्म प्रभु ने कर दिए, पर क्यों हो गए हमारे मन कठोर? नहीं जानते कि मसीह हमें इन चीजों से निकाल सकता है, जबकि सरेआम अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े ऐश्वर्यकर्मों को विटनेस किया हम लोगों ने उसकी दया को। ये जीवन जिसमें मैं जी रहा हूं, जो मुझे दिया गया, सुबह मैं उठ पाया, आप में से कई लोग नहीं जी उठ पाए, कई लोग मर गए। क्या समझते हो जीवन को जो मसीह ने दिया है, उसकी दया को स्मरण करते हुए क्या अपने मन को कठोर करते हैं, उसे आने देते हैं? जब उन्होंने आने दिया, रिजल्ट क्या था? लहरें थम गई है। कॉन्ट्रास्ट भी आपके बीच में लाना चाहता हूं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विभाजन। ये विभाजन चेलों का और लोगों का है। चेले लोगों ने क्या किया था? चेले लोगों ने घबरा गए थे। क्या हो गए थे? घबरा गए थे और मसीह को भूत समझकर धकेलना चाहते थे, निकल जाना चाहते थे, डर रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे उसकी महिमा को, उसके जलाल को।
पर पब्लिक क्या कर रही है यहाँ पर? जो लोग गणेश रथ के थे वो उसे स्वीकार कर रही है। कह रहा है यहाँ पर लिखा है 54 पद में, 53 और 54 पद में कि जब लोगों ने देखा तो तुरंत वो उसके पास झपट कर भीड़ उसके पास आ गई। वो उसके पास आ गए। चेले उसे दूर करना चाहते थे। चेलों के फेलियर यहाँ पर नजर आ रहा है। आज हम बहुत विद्वान तो होंगे, बहुत परमेश्वर के नजदीक अपने आप को मानते होंगे, क्या हम ऐसे तो नहीं हैं कि जो मसीह को धकेल रहे हैं और पब्लिक उसे आने दे रही है? चेलों के अंदर एक डर था पर पब्लिक के अंदर कोई डर नहीं था। चेले दुस्साहत दिखा रहे हैं, क्या हम इस लहरों से बच जाएंगे, पर पब्लिक विश्वास दिखा रही है। क्या कर रही है? गणेश रथ की पब्लिक कह रही है कि अगर हम छू ही लेंगे, हमें विश्वास है हम क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। और मैं किसी को ये सब समझाने की कोशिश नहीं कर रहा कि परमेश्वर कितना महान है, आप सब जानते हो, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आपने इस चीज़ को विटनेस किया है। बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मसीह में ढाढ़स बांधने का कितना बड़ा प्रतिफल है। और अंतिम में इन शब्दों के साथ दोहराऊंगा, हमें थियोलॉजिकल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए ये कहा जाता है, 3 ओमनीज बताए जाते हैं परमेश्वर के स्वभाव। कहता है परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब पता है, हर जगह क्या है, मौजूद है, उसकी नज़र से कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। परमेश्वर ओमनी पोटेंट है। ओमनी पोटेंट का मतलब होता है कि वो पावरफुल है, पूरा सामर्थ्य है हमें किसी भी स्थिति से निकाल देने की। और तीसरा ओमनी हमें बताया जाता है परमेश्वर के स्वभाव का कि परमेश्वर ओमनीसियंस है। ओमनीसियंस का मतलब समझते हो कि उसको सब बात का क्या है, पता है, सब बातें वो जानता है। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसियंस, ओमनीपोटेंट, और ये तीनों चीजें हमें यहाँ पर नजर आती है। और फिर से आपके दिमाग 3 आश्चर्यक्रमों पर निकालना चाहूंगा। पहला आश्चर्यक्रम तो ये था कि यीशु मसीह को पता कैसे लग गया कि नदी में लहरों से लड़ रहे हैं। क्या एक आश्चर्यक्रम नहीं? क्या आप में से किसी को पता लग सकता है कि क्या हो रहा है यहां से 25 किलोमीटर दूर? पर मसीह को पता था। सबसे पहला आश्चर्यक्रम। दूसरा आश्चर्यक्रम जो कहानी के अंदर मुझे नजर आता है कि मसीह उनकी पहुंच, जब जरूरत थी समय पर, मसीह वहां पर क्या हो गया, पहुंच गया। कैसे पहुंचा? ध्यान दे इस बात पर, कोई साधारण मनुष्य की तरह दूसरी नाव में नहीं आया था उन्हें बचाने के लिए, पानी के ऊपर चल रहा था। दूसरा आश्चर्यक्रम, क्या ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी जाकर खत्म हो जाती है पानी में, या पानी के ऊपर आप में से कोई चल सकता है? अगर वो परमेश्वर था तभी उसने किया। ये दूसरा आश्चर्यक्रम नजर आता है। तीसरा आश्चर्यक्रम जो मुझे यहां पर नजर आता है वो ये है कि मसीह के कहने से लहरें रुक कैसे गई। तो ये एक आश्चर्यक्रम, मुझे 3 आश्चर्यक्रम नजर आते हैं क्योंकि मैं मसीह के बारे में यहां जानने की कोशिश कर रहा था। और 3 वो चीज नजर आते हैं कि वो कितना सामर्थ्य है। और अंत में ये कहकर खत्म करूंगा मेरे प्रियो, आप लोग उसकी दृष्टि से बाहर नहीं थे, ना ही हो। आप लोग उसकी दृष्टि से बाहर नहीं थे जब आप अपने पापों में थे। इफिसियोस का 2 अध्याय बोलता है कि हम लोग तो अपने पापों में क्या हुए थे, मरे हुए थे। उसे पता था हमें बचाने के लिए किसी बचाने वाले को भेजना, और वो कौन था? 2000, लगभग 2000 साल पहले मसीह यीशु को भेजा गया। हम उसकी दृष्टि से बाहर नहीं थे, आज भी हम उसकी दृष्टि से बाहर नहीं है, हम उसकी पहुंच से बाहर नहीं थे। मसीह को पहुंचा दिया यहाँ पर। कितना मुश्किल होगा ना, जरा सोच के देखें, एक परमेश्वर का अपनी महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर आना, पर यीशु मसीह ने वो किया। हम उसकी पहुंच से बाहर नहीं थे। हमारे तक पहुंचने के लिए उसने हमारे जैसा स्वभाव ले लिया। हर एक दिन वो दुख सहा जिस दुख से आप गुजरते हो। कौन सा ऐसा परमेश्वर होगा, कहां ढूंढा आपने ऐसा परमेश्वर जो आप लोगों के दुख के लिए आपके बीच में डेरा करे, और जिसके पास ओल महिमा हो, सब कुछ जानता हो, स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हो, और वो इस पृथ्वी पर अपने आप को छोटा कर आ जाए। हम उसकी पहुंच से भी बाहर नहीं थे। और उसी मसीह में हमें देखने को मिलता है कि हम उसकी देखभाल से भी बाहर नहीं थे। देखभाल इतनी थी कि कांटों का ताज, हाथों में कीले, पैरों में कीले, और डाकू का नाम लिखवाया जाना उस क्रूस पर उसने सह लिया। इतनी देखभाल थी। उसे पता था कि अगर इस चीज़ को पूरा नहीं करूंगा तो लोग आने वाले समय में पश्चाताप के साथ मेरे पीछे नहीं चल पाएंगे। और आज भी वो देखभाल कायम है। आज जो भी उसके नाम में पश्चाताप करता है वो उसकी पवित्रता में क्या होता है, बढ़ता है। ऐसी मसीह ने कहा कि जब तक मैं दोबारा ना आऊं, मैं अपने नाम के द्वारा तुम्हें क्या रहूंगा, संभाले रहूंगा, पवित्रताई में तुम्हें बढ़ाता रहूंगा, ताकि उस जगह के लिए तुम्हें तैयार करूं जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से क्या किए, तैयार किए। ऐसा मसीह, ऐसा परमेश्वर कहाँ पाओगे कि जो सब कुछ उसमें है, हम उसकी दृष्टि से बाहर नहीं, हम उसकी पहुंच से बाहर नहीं, हम उसकी देखभाल से बाहर नहीं। कौन परमेश्वर को मैं ढूंढ रहा हूँ, कौन व्यक्तियों को मैं ढूंढ रहा हूँ, कौन मनी को मैं ढूंढ रहा हूँ, कौन रुतबे को मैं ढूंढ रहा हूँ। ऐसा रुतबा, ऐसा जलाल, ऐसी महिमा, ऐसा ताकत मैंने किसी के अंदर नहीं पाई। और यदि मैंने मसीह के अंदर पाई है तो क्यों उसे एक भूत समझकर जाने दूं, क्यों उसके जलाल को ना समझूं और अपने मनों को कठोर कर लूं। आज अपनी ज़िंदगियों में हम कैसे उसका तिरस्कार करते हैं, आज अपनी ज़िंदगियों में हम उसका तिरस्कार करते हैं कि नहीं, इस बात को सुनते हुए भी मैं तेरे पीछे नहीं चलने वाला। प्रभु ने मुझे कहा है कि मुझे भवन में आना है, रेगुलर आना है, उसकी महिमा करनी है। कुछ समय के बाद फुस हो जाता है। कहाँ हम ढाढ़स बांधे हुए, कहाँ हम ढाढ़स बांधे हुए। हमें पता है कि प्रत्येक सुबह उठकर हमें उसे धन्यवाद देने की जरूरत है इस जीवन के लिए। कहाँ हम ढाढ़स बांधे हुए कि सुबह उठते ही
बुरा नहीं है, हम अपने मोबाइल को तो समय देना जानते हैं, पर बाइबल पूरे दिन में कहीं नज़र नहीं आती। कहाँ हम ढाढ़स बांधेंगे? एक पल भी हमें उस मसीह की याद नहीं आती जिसने सब कुछ हमारे लिए कर दिया। कहाँ हम ढाढ़स बांधेंगे? इन सवालों के साथ मैं आपको समाप्त करूँगा और कहूँगा कि मसीह के बारे में जानें। आप उसकी दृष्टि से बाहर नहीं, आप उसकी पहुँच से बाहर नहीं, आप उसकी देखभाल से बाहर नहीं, जो इस सच्चे ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। और समाप्त भी इसी तरीके से करता है कि उन लोगों ने जान लिया कि मसीह की दृष्टि से भी हम बाहर नहीं, उसकी पहुँच से भी हम बाहर नहीं, और उसकी देखभाल से हम भी बाहर नहीं। और इसी चीज़ को देखकर हम मरकुस की किताब में और सीखेंगे कि विश्वास के बारे में, दृढ़ता के बारे में, साहस के बारे में ये मरकुस की किताब और क्या बताती है। मेरा दिल तो बागो बाग हो गया जब मैं इसे तैयार कर रहा था, सिर्फ तैयार कर रहा था, रात में बैठा हुआ दोबारा जब इसके ऊपर नज़र डाल रहा था तो मुझे देखने को मिला वो मसीह का जलाल, जिसमें जिसके नूर में, जिसके गाने को आपने गाया उसके नूर में मैं चलूंगा। ऐसे नूर में मसीह आज आपको हाथ बढ़ाता है और चाहता है भूत समझकर मुझे जाने ना दो, मेरे जलाल को क्या करो, स्वीकार करो। आइए हम उसके पास आए। यदि हम में से कहीं भी कभी भी कोई भी आश्चर्य कर्म विटनेस होते हुए भी उसके बड़े काम को जो हमने किया है विटनेस की, उसने हम जैसे पापी को अपने पास बुला लिया, यदि हमने उसका तिरस्कार किया किसी भी रूप से, परमेश्वर के सामने क्षमा मांगे, उसके पास आए और कहें कि मसीह हम तेरे जलाल को महसूस करना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर, हम तेरे नजदीक आते हैं प्रभु, जानते हुए कि तेरे जलाल में कितनी सामर्थ है, जानते हुए कि हम तेरी दृष्टि से बाहर नहीं, जानते हुए कि हम तेरी पहुंच से बाहर नहीं, जानते हुए कि हम तेरी देखभाल से बाहर नहीं प्रभु, हम तेरे पीछे चलने वाले हो सकें। जैसे इस मरकुस की किताब में दिखाया गया कि हर एक स्थिति में मसीह के ऊपर विश्वास हमें क्या बना देता है मेरे प्रभु। होने दे, यदि हमने कहीं भी ऐसा किया हो तो हम दोबारा मुड़ आए, फिर आए और तेरे ऊपर भरोसा दिखाएं। होने दे कैसी बीमारी में, होने दे कैसे दुख में, होने दे कैसे कलेश में और कैसे बोझ में परमेश्वर हमने तुझे तिरस्कार करने की कोशिश की हो, आज हम पश्चाताप करते हैं। आज सभी के साथ हो और सभी लोगों को अपने आप को उन्हें स्वीकार करने में, अपनी आत्मा के मसे से उन्हें तेरे जलाल को देखने में मदद और सहायता कर। कठोर मनों को तोड़ दे और अपने जलाल में प्रभु उन्हें शामिल होने का न्योता दे परमेश्वर, ताकि हम तेरी मौजूदगी में बढ़ सके। और वो सिर्फ पवित्र आत्मा के कारण है प्रभु। होने दे प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है इस बात को महसूस करे और तेरे पीछे चलने वाला हो सके। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।